नमस्कार, डॉक्टर रवि गोडसे लोकमत के लिए हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से। विंटर में क्या कोविड-19 वापस तबाही मचाएगा अमेरिका में और पूरे भारत में? इस विषय पर मैंने मराठी में भी एक वीडियो बनाया है। अगर मराठी दर्शक है वो देख सकते हैं। देखो, अगर मराठी है तो हिंदी और मराठी दोनों देखने में कोई हर्ज नहीं है। हमको ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स आएंगे तो वो भी देख सकते हो। जब हमारे फाउची बाबा ने कहा है, एंथनी फाउची ने कहा है कि जैसा विंटर का टेम्परेचर कम होगा अमेरिका में, लोग घर में बैठेंगे, एक दूसरे के शायद और नज़दीक आएंगे और कोविड महामारी बढ़ेगी और दूसरी लाट आएगी। हम लोग का अब ये फाउची बाबा भी ना, मैं बहुत निहायत उनसे तंग आ चुका हूँ। मानो कि शोले मूवी चल रहा है और हम लोग होली के दिन वगैरह डांस कर रहे हैं, वो एक एक हंगल की माफिक आके पूरा सन्नाटा मचा देते हैं। ये जरा जांच के देखते हैं कि उनमें कितना तथ्य है। पहली बात ये है कि ये लोग कह रहे थे ना कि समर में कोविड-19 अच्छा हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर के वजह से वो मर जाएगा विषाणु। क्या हुआ? समर में अच्छा हुआ क्या? वो कहते हैं ना, दर्द मिन्नते कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। तो अगर समर में अच्छा नहीं होगा तो विंटर में क्यों बुरा हो जाएगा? ये एक बात है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कोविड-19 जो वायरस है, viruses do little better in colder weather and drier weather, but they do worse in warmer weather. So वायरस को टेम्परेचर का इतना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये फर्क पड़ने वाला है ह्यूमन बिहेवियर की वजह से कि हम लोग बाहर कितना जा रहे हैं और घर में कितना बैठ रहे हैं। और हम लोग कहते हैं कि विंटर में क्या होगा पता नहीं। भाई साहब, लेकिन साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में तो विंटर आ चुका। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिले, साउथ अफ्रीका में तो इतना ज़्यादा विंटर नहीं होता। ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइज बहुत पॉपुलर और बहुत अमीर देशों में विंटर आया। क्या हुआ वो विंटर में? कोविड-19 बढ़ा, लेकिन जितना उन्होंने सोचा था उतना बढ़ा नहीं। तो ये विंटर में क्या सचमुच बढ़ेगा? मेरे ख्याल से उसमें कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। मैं एकदम हमेशा अलग सोचता हूँ। फ़ायदा ये है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में फ्लू के केसेस बहुत कम हुए। अमेरिका में 2016 में 60,000 पीपल हैड डाइड बिकॉज ऑफ फ्लू। और फ्लू के जो डेथ होते हैं उसके साथ काफ़ी कार्डियक साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। वो लोग हम लोग उनको फ्लू मॉर्टेलिटी काउंट नहीं करते। तो फ्लू की वजह से अनगिनत नुकसान होता है हर विंटर में, हर जाड़ों के मौसम में। तो हम लोग फ्लू के लिए कभी पूरा इकोनॉमी तोड़ के, मास्क बांध के, हाथ धो के, एक दूसरे के पीछे हाथ धो के नहीं पड़े थे। फ्लू के लिए तो ऐसा कभी नहीं करते थे। अभी जब जब हम अपने आप की कोविड-19 से रक्षा कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा तो नहीं कह रहे कि नो नो ये सब प्रोटेक्शन हमने सिर्फ कोविड-19 के लिए लिया है, फ्लू आ सकता है। फ्लू भी नहीं आएगा ना। तो फ्लू के केसेस बहुत कम आएंगे, बाकी इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम होंगे। और अगर ये बाकी इफ़ेक्ट कम हो गए तो ये एडजस्ट हो जाएगा। वैसा अमेरिका में, फ्लोरिडा में, सदर्न कैलिफोर्निया, टेक्सास, लुइसियाना, मिसिसिपी, यहाँ पे इतना सर्दी नहीं होता। इंडिया में मेरे ख्याल से दिल्ली या आगरा के साउथ से इतना टेम्परेचर में फ़र्क नहीं पड़ता। और एक क्या चीज़ हो सकती है, रशिया में पीटर द ग्रेट जो ज़ार था, उसने कहा था कि आपकी जो बियर्ड है, वो दाढ़ी है, वो निकालनी पड़ेगी। उसने एक नया रूल निकाला था 300 साल पहले। तो रशिया में इतनी ठंड होती है कि दाढ़ी की वजह से लोगों को अच्छा लगता था। अभी शायद मैं पिट्सबर्ग में हूँ बाहर, अभी टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मैं टोपी तो पहनूंगा, जैकेट पहनूंगा, लेकिन चेहरा खुला रहता है ना। तो शायद मेरे ख्याल से विंटर में लोग मास्क ज़्यादा पहनेंगे। इसका भी फ़ायदा हो सकता है। इंडिया में कहते हैं कि जाड़ों का मौसम से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मानसून में सब डिसीजेस ज़्यादा होते हैं। ये तो मेरे ख्याल से कोविड-19 के लिए सबसे अच्छी न्यूज़ हुई, क्योंकि आपने सुना था ना ये एरोसोल है या ड्रॉपलेट है। भाई साहब, अगर ये एरोसोल होता तो हम लोग खुद को बचा सकना नामुमकिन था। ओके, जो कैसे है ना, उसको सोचना भी नामुमकिन था। तो इसलिए जब मॉनसून रेनी सीजन में वो हवा में पानी रहता है ना, उसके वजह से जब वायरस के विषाणु के जो कण निकलते हैं, उसके साथ हवा के पानी के बिंदु अगर टकरा गए
तो उनका वो जरा भारी भक्कम होके ज़मीन पे ज़्यादा गिरेंगे, वो एरोसोल का जल्दी ड्रॉपलेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इंडिया में इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इंडिया में इतना विंटर तो है नहीं, और अच्छा रहेगा। और एक चीज़ है, विंटर में हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो एक दूसरे का टेम्परेचर चेक करते हैं, अगर पिट्सबर्ग में टेम्परेचर -10 है और मैं 8 मिनट पार्किंग लॉट से चल के आ रहा हूँ और उन्होंने मेरा टेम्परेचर लिया, तो ये टेम्परेचर लेने का क्या फ़ायदा है। लेकिन हम लोग जैसे सर्वसाधारण बुद्धि को छोड़ चुके हैं, कुछ सोचते ही नहीं है। अभी ये सब छोड़ दो, रीजनरॉन एंटीबॉडीज़ को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन बहुत जल्दी मिलने वाला है। मेरे ख्याल से विंटर में केसेस वेसेस थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन फ्लू से केसेस जो कम होंगे उससे सब एडजस्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा डरने की बात नहीं। हम लोग एक ऐसा सोच रहे कि एक हम मांग मांग के एक नया गम ढूंढ के ला रहे हैं। वो कहते हैं ना, दया रे दिल की रात में वो चिराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ वो शक्ल तो दिखा गया, वो दोस्ती तो खैर अब नसीबे दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ भी चला गया, जुदाई के जख्म तो दर्द जिंदगी ने भर दिए, उसे भी नींद आ गई मुझे भी सब्र आ गया, और कुछ न कुछ तो कोई ताज़ा दर्द ही मिले मुझे कहीं से कि मैं ज़िंदगी से तंग आ गया। ये सब बातों से हम लोग तंग आ चुके हैं। इसको छोड़ दो अभी, वैक्सीन बहुत जल्दी आएगी। रेजेनरॉन एंटीबॉडी का मोनोक्लोनल का इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन 2-3 दिन में मिलेगा। रेमडेसिविर और स्टीरॉयड अच्छे चल रहे हैं। इंडिया का मॉर्टेलिटी रेट सारे जहाँ से अच्छा है। जो लोग को कोविड-19 है उनको बचाएंगे, बाकी सब लोग काम पे जुटेंगे। लोकमत हिंदी के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। डॉक्टर रवि गोडसे।